प्रस्तावना अनादिकाल की बात है। उस समय न दिन था न रात, न आकाश था न पाताल, न जीवन था न मृत्यु, केवल एक शाश्वत सत्य विद्यमान था, परम शिव। वह शून्य भी थे और पूर्ण भी, गति भी थे और निस्तब्धता भी। उनसे ही ऊर्जा, समय और सृष्टि की हर धारा प्रवाहित होती है। जब सृष्टि की आवश्यकता हुई तब आद्य शक्ति ने शिव के संकल्प से मिलकर ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति की। ब्रह्मा सृष्टि रचने के लिए और विष्णु उसे पालन करने के लिए नियुक्त हुए, किंतु तब तक वे अपने वास्तविक स्थान और सामर्थ्य को भली भांति नहीं जानते थे। ब्रह्मा और विष्णु का विवाद सृष्टि का कार्य प्रारंभ होते ही ब्रह्मा के भीतर एक गर्व उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, मैं ही सृष्टि करता हूं, मेरे बिना जगत असंभव है, सभी प्राणी मेरे अधीन हैं। यह विचार उनके मुख से भी प्रकट हुआ। उन्होंने विष्णु से कहा, हे विष्णु, तुम्हारा कार्य पालन है, किंतु मैं तो स्वयं जगत का निर्माता हूं, अतः मुझसे बड़ा कोई नहीं। विष्णु विनम्र थे, परंतु वे भी सहजता से बोले, हे ब्रह्मा, सृष्टि की रचना तभी सार्थक है जब उसका संरक्षण हो। यदि मैं पालन न करूं तो तुम्हारी रचना क्षण भर भी टिक नहीं पाएगी, इसलिए श्रेष्ठता का दावा अनुचित है। यही विवाद धीरे धीरे वाद विवाद में बदल गया। दोनों देव अपने अपने कार्य को श्रेष्ठ मानते हुए एक दूसरे से तर्क करने लगे। देवगण और ऋषिगण इस विवाद को देखकर भयभीत हो उठे, क्योंकि यदि सृष्टि के आधार ही आपस में उलझ गए तो जगत का संचालन कैसे संभव होगा। अग्निस्तंभ का प्रकट होना उसी समय आकाश में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश क्रमशः एक प्रचंड अग्निस्तंभ के रूप में विस्तारित हो गया। उस अग्निस्तंभ का न कोई आदि था न अंत। वह इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई और गहराई का अनुमान लगाना असंभव था। उसकी ज्वाला में न गर्मी थी न विनाश की शक्ति, उसमें केवल अनंत ऊर्जा और अद्वितीय तेज विद्यमान था। ब्रह्मा और विष्णु उस स्तंभ को देखकर विस्मित रह गए। दोनों ने एक दूसरे से कहा, यदि हम में से कोई श्रेष्ठ है तो उसे इस अग्निस्तंभ का आदि अंत अवश्य ज्ञात होगा। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ चले। विष्णु ने वराह का रूप लिया और नीचे की ओर धरती के गर्भ में उतर गए। युगों तक वे अपने अपने मार्ग पर चलते रहे, किंतु अंत न मिला। ऊपर ऊपर उड़ते उड़ते ब्रह्मा थक गए और नीचे नीचे जाते जाते विष्णु निराश हो उठे। शिव का प्रकट होना तभी उस अग्निस्तंभ के मध्य से एक दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम जिस सत्य को ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे बाहर नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर है। यह अग्निस्तंभ मैं ही हूं, महादेव शिव। उस ध्वनि के साथ ही शिव प्रकट हुए। उनका रूप अद्भुत था। जटाओं में गंगा विराजमान थीं, चंद्रमा उनके मस्तक पर चमक रहा था, गले में सर्प लिपटे हुए थे, शरीर पर भस्म का लेप था और हाथों में त्रिशूल, डमरू और वरद मुद्रा। उनका रूप एक साथ भयंकर भी था और करुणामय भी। उनके प्रकट होते ही संपूर्ण सृष्टि थर्रा उठी, किंतु देवगण और ऋषिगण आनंद से भर उठे। प्रथम शिव संदेश। अहंकार का त्याग। शिव ने ब्रह्मा और विष्णु की ओर देखकर कहा, हे देवताओं, तुम दोनों मेरे ही अंश हो। मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं, मैं अंत भी हूं, मैं शून्य भी हूं और पूर्ण भी। तुम्हारे विवाद का कारण तुम्हारा अहंकार है। स्मरण रखो, अहंकार ही विनाश का कारण है। ब्रह्मा, तुम सृष्टिकर्ता हो, किंतु यदि पालन न हो तो तुम्हारी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। विष्णु, तुम पालन करता हो, किंतु यदि सृष्टि ही न हो तो तुम्हारा पालन व्यर्थ है। इसलिए न कोई बड़ा है न छोटा। जगत का संचालन तभी संभव है जब हर कोई अपने कार्य को निस्वार्थ भाव से करे। श्रेष्ठ वही है जो अपने कार्य को कर्तव्य समझकर बिना गर्व और अपेक्षा के निभाए। मेरा प्रथम संदेश है, अहंकार का त्याग करो। केवल निस्वार्थ कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। जो स्वयं को श्रेष्ठ मानता है वह सत्य से दूर हो जाता है, परंतु जो स्वयं को तुच्छ मानकर भी कर्तव्य करता है वही वास्तव में महान है। ब्रह्मा और विष्णु का आत्मसमर्पण। शिव के वचनों को सुनकर ब्रह्मा और विष्णु के नेत्र नम हो गए। ब्रह्मा बोले, स्वामी, हमारे भीतर गर्व उत्पन्न हुआ, यही हमारी भूल थी। आपकी कृपा से हम अब समझ गए हैं कि बिना एक दूसरे के हम अपूर्ण हैं। विष्णु ने भी प्रणाम करते हुए कहा, महादेव, आपके वचनों ने हमारे हृदय का अंधकार मिटा दिया। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी भी अहंकार हमें ग्रसित नहीं करेगा। शिव ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम दोनों ही मेरे स्वरूप हो। जब तक तुम धर्म और निस्वार्थ भाव से कार्य करोगे तब तक सृष्टि। प्रस्तावना। समय बीतता गया। सत्ययुग से त्रेतायुग आया। धरती पर धर्म का पालन तो था, किंतु फिर भी साधकों के हृदय में कई प्रश्न उठते रहते थे। हर युग में महादेव अपने भक्तों की शंका हरते हैं और उन्हें सच्चे मार्ग की ओर ले जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग त्रेतायुग के मध्य में घटित हुआ। गौतम ऋषि की तपस्या। सरयू नदी के तट पर गौतम ऋषि नामक एक महात्मा रहते थे। वे अत्यंत विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों के उपासक,
किंतु उनकी आत्मा को संतोष नहीं मिलता था। उन्हें लगता था कि केवल शास्त्र पढ़ने से मुक्ति नहीं मिलेगी, इसके लिए स्वयं भगवान का साक्षात्कार करना आवश्यक है। इसलिए वे वन में चले गए। वहां उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया और महादेव की आरंभ की। दिन रात वे जप करते, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उन्होंने आहार छोड़ दिया, वस्त्र छोड़ दिए और केवल ध्यान में लीन हो गए। वर्षों बीत गए। गर्मी की धूप, वर्षा की धार और शीतकाल की बर्फ सब सहते हुए वे केवल भोलेनाथ के नाम में मग्न रहे। उनके शरीर पर धूल जम गई, परंतु नेत्रों में भक्ति की ज्योति प्रज्वलित रहती थी। मन का द्वंद्व, यद्यपि वर्षों की साधना ने उन्हें महान तेज दिया था, फिर भी एक दिन उनके हृदय में शंका उत्पन्न हुई। रात्रि के समय जब वे शिवलिंग के सामने बैठे तो आंसू भर आए और उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, मैंने वर्षों से आपकी साधना की, भोजन त्यागा, निद्रा त्यागी, अपने परिवार और जीवन का सुख त्यागा, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? क्या मेरी तपस्या अपूर्ण है? क्या मेरी भक्ति शुद्ध नहीं? या फिर आप मेरी पुकार सुनना ही नहीं चाहते? उनका मन द्वंद्व में डूब गया। वो सोचने लगे, शायद शिव केवल देवताओं के लिए है, मनुष्यों के लिए नहीं। शायद मेरी साधना व्यर्थ है। उनके हृदय में निराशा गहराने लगी। महादेव का प्रकट होना उसी क्षण चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। वन में दिव्य प्रकाश फैल गया। गंगा की धारा आकाश से उतरकर उनके पास आ गई। पक्षियों ने कलरव किया, वृक्ष झूम उठे। गौतम ने नेत्र खोले तो देखा कि उनके सामने स्वयं महादेव शिव खड़े हैं। उनका रूप अद्वितीय था। नीलकंठ गले में नाग के साथ, जटाओं से गंगा बह रही थी, त्रिनेत्र से ज्योति प्रकट हो रही थी। गौतम भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, स्वामी, आज मेरे जीवन का सार्थक हो गया, परंतु मुझे यह बताइए कि आपने मुझे इतने वर्षों तक प्रतीक्षा क्यों कराई? क्या मेरी भक्ति में कोई कमी थी? शिव का उत्तर। शिव ने करुणा से मुस्कुराते हुए कहा, गौतम, तुम्हारी भक्ति सच्ची थी, परंतु तुम्हारे भीतर एक मैं छिपा हुआ था। तुम सोचते रहे कि मैं तपस्या कर रहा हूं, मैं शिव को पालूंगा। यही मैं तुम्हारे और मेरे बीच दीवार बन गया। स्मरण रखो, भक्ति का अर्थ भगवान को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को खो देना है। जब तक मैं जीवित है, तब तक पूर्ण मिलन असंभव है। भक्ति तब पूर्ण होती है जब साधक अपने अस्तित्व को विसर्जित कर देता है। गौतम का प्रश्न। गौतम ने हाथ जोड़कर पूछा, हे महादेव, स्वयं का विसर्जन कैसे संभव है? मनुष्य अपने मैं से कैसे मुक्त हो सकता है? शिव का दूसरा संदेश। स्वयं का विसर्जन। शिव बोले, गौतम, मैं से मुक्त होने के 3 मार्ग हैं। समर्पण, श्रद्धा का विसर्जन। जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है और अपना नाम रूप खो देती है, वैसे ही साधक को अपने अहंकार को भगवान में समर्पित कर देना चाहिए। सेवा, निस्वार्थ कर्म। जब तुम अपने कर्म को मेरा न मानकर भगवान का मानते हो, तब मैं स्वतः विलीन हो जाता है। ध्यान, आत्म साक्षात्कार। जब साधक ध्यान में बैठकर यह देखता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं केवल चेतना हूं, तब वास्तविक शिवत्व प्रकट होता है। यही है मेरा दूसरा संदेश, स्वयं का विसर्जन करो। जब साधक स्वयं को मिटा देता है, तब शिव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। गौतम की अनुभूति। शिव के वचनों ने गौतम के हृदय का अंधकार मिटा दिया। उन्होंने आंसू भरे नेत्रों से कहा, स्वामी, अब मैं समझ गया हूं, मेरी साधना में कमी नहीं थी, परंतु मेरे भीतर छिपे अहंकार और मैं के कारण आप दूर थे। आज मैं स्वयं को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। अब न मैं हूं न मेरा अस्तित्व, केवल आप ही हैं। यह कहते ही वे समाधि में लीन हो गए। उनका मैं लय हो गया और केवल शिवत्व शेष रहा। शिव का आशीर्वाद। शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और बोले, गौतम, अब तुम मुक्त हो गए हो। तुम्हारा नाम युगों तक स्मरण किया जाएगा। तुम्हारी कथा से भक्त सीखेंगे कि भक्ति का लक्ष्य भगवान को पाना नहीं, बल्कि स्वयं को मिटाना है। जो साधक मैं को त्याग देता है, वही वास्तविक अमृत का पान करता है। याद रखो, अहंकार और मैं ही बंधन है, समर्पण और सेवा ही मुक्ति है। भाग 2 का समापन इस प्रकार। गौतम ऋषि ने महादेव से स्वयं का विसर्जन का संदेश पाया। यह संदेश केवल उनके लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए था। भाग 1 में शिव ने सिखाया था, अहंकार का त्याग करो। भाग 2 में शिव ने सिखाया, स्वयं का विसर्जन करो। यही साधना की दूसरी सीढ़ी है। संतुलित रहेगी, परंतु जब 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 मनुष्य या देव अहंकार में डूबेंगे, मैं पुनः उन्हें सत्य का स्मरण कराने आऊंगा। शिव का वैश्विक संदेश। शिव ने केवल देवताओं को ही नहीं, बल्कि समस्त लोगों को यह संदेश दिया, हे प्राणियों, स्मरण रखो कि अहंकार तुम्हें सत्य से दूर करता है। धन का अहंकार, ज्ञान का अहंकार, बल का अहंकार, ये सब बंधन है। सच्ची मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम स्वयं को शून्य मानोगे। जैसे गंगा पर्वत से बहकर नीचे आती है और सबको पवित्र करती है, वैसे ही ज्ञान और शक्ति भी तभी सार्थक हैं जब वे विनम्र होकर दूसरों के हित में प्रवाहित हों।
युग बीतते गए। सत्य युग के बाद त्रेता युग के बाद द्वापर युग और फिर समय आया कलयुग का। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में धर्म का एक ही पांव शेष रहेगा, शेष तीन नष्ट हो जाएंगे, अर्थात सत्य, तप और दया कमजोर पड़ जाएंगे और केवल आंशिक आचरण शेष रहेगा। कलयुग की स्थिति। कलयुग आते ही मानव हृदय में लोभ, मोह, क्रोध और ईर्ष्या का विस्तार होने लगा। लोग धन के पीछे भागने लगे। भक्ति केवल दिखावे की वस्तु रह गई। यज्ञ और पूजा बाहरी आडंबर बन गए। सत्य और करुणा का महत्व घटने लगा। मनुष्य ने सोचा, भगवान दूर हैं, हमें केवल अपने सुख और लाभ की चिंता करनी चाहिए। यह देखकर देवता व्याकुल हो उठे। उन्होंने एक दूसरे से कहा, यदि ऐसा ही चलता रहा तो धरती पर धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। मनुष्य अधर्म में डूबकर स्वयं का और सृष्टि का नाश कर देगा। देवताओं की प्रार्थना। देवगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे। वहां शिव समाधि में लीन थे। उनकी जटाओं से गंगा बह रही थी। गले में नीलकंठ सर्प लिपटा था और वे गहन ध्यान में थे। देवताओं ने विनम्रता से प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, आप त्रिकालदर्शी हैं। आप जानते हैं कि कलयुग में धर्म क्षीण हो गया है। मनुष्य भक्ति भूल गया है, केवल स्वार्थ में जी रहा है। कृपा करके इस युग के लिए कोई सरल मार्ग बताइए। तप, यज्ञ और कठिन साधनाएं अब अधिकांश मनुष्यों के लिए संभव नहीं। शिव का प्रकट होना। शिव ने समाधि से नेत्र खोले। उनकी दृष्टि करुणा से भरी थी। उन्होंने त्रिशूल उठाया, डमरू बजाया और आकाश में ओम की गूंज फैल गई। फिर उन्होंने देवताओं और समस्त प्राणियों को संबोधित करते हुए कहा, अंतिम शिव संदेश। हे देवताओं, हे मनुष्यों, कलयुग का अंधकार तभी मिटेगा जब तुम भीतर का दीपक जलाओगे। इस युग के लिए मेरा तीसरा और अंतिम संदेश है, सत्य बोलो, असत्य का सहारा मत लो। भले ही सत्य कठिन लगे, परंतु वही धर्म का आधार है। जो मनुष्य सत्य पर अडिग रहता है वही वास्तव में शिव का भक्त है। करुणा रखो, किसी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ। भूखे को अन्न दो, प्यासे को जल दो, दुखी को सांत्वना दो। यही सच्ची पूजा है। मंदिर में फूल चढ़ाना सरल है, परंतु किसी के हृदय में करुणा जगाना कठिन। वही साधक श्रेष्ठ है जो दूसरों के आंसू पहुंचता है। कर्म को पूजा मानो। बड़े बड़े यज्ञ, लंबी तपस्या या कठोर साधना आवश्यक नहीं। अपने दैनिक कर्म को ही पूजा मानो। यदि किसान ईमानदारी से हल चलाता है, यदि माता अपने बालक की सेवा करती है, यदि व्यापारी बिना छल के व्यापार करता है, तो वह सब शिव की आराधना है। इसलिए हे मानव, भक्ति का मार्ग कठिन नहीं, सरल है। सत्य, करुणा और निस्वार्थ कर्म, यही शिव संदेश है कलयुग के लिए। आधुनिक मानव के लिए मार्गदर्शन। शिव आगे बोले, आज का मनुष्य समय के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है कि धन और सुख ही परम लक्ष्य है, परंतु स्मरण रखो, धन और सुख क्षणभंगुर हैं। यदि तुम्हारे पास करुणा नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। आज के युग में मैं उन लोगों के पास नहीं जो आडंबर में डूबे हैं। मैं वहां प्रकट होता हूं जहां कोई भूखा है और कोई उसे भोजन देता है। मैं वहां हूं जहां कोई निराश है और कोई उसे सांत्वना देता है। मैं वहां हूं जहां किसी निर्दोष की रक्षा की जाती है। इसलिए मंदिर और तीर्थों से पहले अपने हृदय को पवित्र करो। हर प्राणी में शिव को देखो, हर सेवा को पूजा मानो। यही सच्चा धर्म है। देवताओं की प्रसन्नता। शिव के वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, स्वामी, आपने कलयुग के लिए सबसे सरल मार्ग दिखा दिया। अब मनुष्य बिना कठिन तपस्या किए भी आपकी कृपा पा सकता है। आपका यह संदेश युगों युगों तक मानवता को मार्गदर्शन देगा। शिव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब धर्म संकट में होगा, जब जब मनुष्य सत्य और करुणा से भटकेगा, तब तब मेरा यह संदेश उन्हें पुनः प्रकाश देगा। मेरे भक्त केवल वे नहीं जो मुझे धूप दीप दिखाएं, बल्कि वे हैं जो सत्य पर अडिग रहें, करुणा से प्रेरित हों और कर्म को पूजा माने। भाग 3 का समापन। इस प्रकार कलयुग के लिए शिव का अंतिम संदेश संपूर्ण जगत में गूंज उठा। यह संदेश केवल देवताओं या ऋषियों के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए है। भाग 1 ने सिखाया अहंकार का त्याग। भाग 2 ने सिखाया स्वयं का विसर्जन। भाग 3 ने सिखाया सत्य, करुणा और कर्म को पूजा मानना। यही है शिव संदेश, एक अनंत मार्गदर्शन जो हर युग, हर काल, हर हृदय के लिए अमृत समान है।